भारतीय प्राचीन गणित के इतिहास के अंतर्गत हम वेदों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम वेदों में गणित का किस प्रकार उल्लेख है उसका अध्ययन करेंगे। वेदों में गणित शास्त्र का उल्लेख किस प्रकार किया गया है, इसे जानने से पहले हम ये जानेंगे कि गणित शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई और उसका अर्थ क्या है। तो गणित शब्द गण धातु में कत प्रत्यय के योग से बना है। गण का अर्थ होता है गिनना, अर्थात वह शास्त्र जिसमें गणना ही मूल कर्म है, वह गणित शास्त्र कहलाता है। गणित शास्त्र को प्रारंभ से ही ऋषियों ने कितना महत्वपूर्ण माना है, इसको हम महर्षि लगध की रचना वेदांग ज्योतिष में उल्लिखित इस श्लोक से समझ सकते हैं। यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा तद्वद वेदांग शास्त्रेणाम गणितम मूर्धनि स्थितम, अर्थात जो मोर के सर पर ताज होता है और जिस प्रकार से नागों के लिए मणि का स्थान है, उसी तरीके से वेदांग और शास्त्रों में गणित का स्थान है। अर्थात गणित को प्रारंभ से ही बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हम जानते हैं कि अंक 10 होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, और इन अंकों के विभिन्न प्रकार के कॉम्बिनेशन से हम अनंत संख्याएं बना सकते हैं। देवनागरी लिपि में इन अंकों को इस प्रकार लिखा जाता है कि प्रत्येक अंक में शून्य विद्यमान रहता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। संख्याओं के क्रम का ज्ञान हमें वेदों के काल से ही था, जैसा कि आप यजुर्वेद के अध्याय 39 के मंत्र 6 से जान सकते हैं, जिसमें प्रथम से लेकर द्वादश अर्थात 1 से लेकर 12 तक की संख्याओं का क्रम से विवेचन किया गया है। क्या आप जानते हैं कि हमें वेदों के काल से ही 1 से लेकर अरब खरब तक की संख्याओं की जानकारी थी, जैसा कि यजुर्वेद के 17वें अध्याय के दूसरे मंत्र में उल्लिखित है। अभी हम जब हिंदी में बोलते हैं तो आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख इस तरह से बोलते हैं, या इंग्लिश में कहें तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इस तरीके से आप संख्याओं को पढ़ते हैं। लेकिन उस समय जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 1, 10, शत, सहस्त्र, अयुत, नियुत, प्रयुत, अर्बुद, नियर्बुद, समुद्र, मध्य, अंत और परार्ध, इस तरह के शब्दों का संख्याओं के लिए प्रयोग किया जाता था। तो परार्ध का मतलब था 10 टू पावर 12, अर्थात 10 की घात 12, और जिसको हम कहेंगे 10 खरब। यानी उस मंत्र में, जो कि 17वें अध्याय का दूसरा मंत्र है यजुर्वेद का, उसमें 1 से लेकर 10 खरब तक की संख्याओं का उल्लेख है। चलिए मैं आपको एक और रोचक जानकारी देती हूँ। अथर्ववेद के एक मंत्र द्वारा सृष्टि की आयु का विस्तार बताया गया है कि एक चतुर्युग में कुल वर्षों की आयु कितनी होती है। तो इस मंत्र को हम पहले पढ़ते हैं। शतम ते युतम हायनान द्वै युगे त्रीण चत्वारि क्रमः, यानी क्रम से अगर हम कलयुग की जितनी आयु है उसका दुगना करें तो द्वापर युग की आयु आ जाती है, फिर उसका 3 गुना करें तो त्रेता युग की, और 4 गुना करने पर सतयुग की। और इन सब की आयु को अगर हम वर्षों को जोड़ लें तो कुल चतुर्युग यानी चारों युगों के कुल वर्षों की आयु हमें ज्ञात हो जाती है, और वो है 43,20,000 वर्ष। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। द्वापर की अगर हम इसे दुगुना कर दें तो 8,64,000 वर्ष आ जाती है। त्रेता के लिए अगर हम कलयुग की आयु को 3 गुना करें तो हो जाती है 12,96,000 वर्ष। और सतयुग के लिए अगर हम इसे 4 गुना कर दें यानी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 17,28,000 वर्ष। और अगर हम इन सभी को जोड़ दें यानी ऐड कर दें तो एक महायुग उसे कहते हैं जिसमें चारों युग सम्मिलित होते हैं। तो उसकी आयु है 43,20,000 वर्ष। यजुर्वेद में सम और विषम संख्याओं की अद्भुत श्रृंखला का उल्लेख है। ऋग्वेद में 10 टू पावर 12 तक की संख्याओं का उल्लेख, यजुर्वेद में 10 टू पावर 19 तक की संख्याओं का उल्लेख। और आपको पता है कि जो आप रामायण पढ़ते हैं तो रामायण के बालकांड में 10 टू पावर 60 अर्थात 10 की घात 60 तक की संख्याओं का उल्लेख है।
और इसके अलावा यजुर्वेद की जो 2 शाखाएं हैं उसमें से कृष्ण यजुर्वेद में 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट नंबर यानी अनंत तक की संख्याओं का वर्णन किया गया है, जो कि इस मंत्र में उल्लिखित है। सकृत्ते अग्ने नमः, विस्ते नमः, त्रिस्ते नमः, दशकृत्वस्ते नमः, शतकृत्वस्ते नमः, असहस्त्रकृत्वस्ते नमः, अपरमित कृत्वस्ते नमः। जिसका अर्थ है, हे अग्निदेव, आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार और अपरमित बार नमस्कार। अपरमित माने अनंत। इसी के साथ साथ आचार्य पिंगल ने शून्य की अवधारणा को स्पष्ट किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक छंद शास्त्र में, जो कि 200 सदी ईसा पूर्व में लिखी गई, शून्य को गायत्री मंत्र से जोड़ा है। गायत्री मंत्र आप जानते ही हैं। गायत्री मंत्र में 4 पद हैं और प्रत्येक पद में 6 अक्षर हैं। उनके अनुसार यदि 6 अक्षरों का आधा करके इनमें से 1 घटा दिया जाए, अर्थात 6 का आधा करेंगे तो आप 3 हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, फिर इसका आधा करेंगे तो 1 होगा और उसमें से पुनः 1 घटा देंगे तो हमें शून्य प्राप्त हो जाएगा, जैसा कि इन्होंने एक मंत्र में लिखा है। इसके अलावा रेखा गणित की अगर हम बात करें तो रेखा गणित की जन्मस्थली भी भारत ही रहा है, क्योंकि प्राचीन काल से ही यज्ञों की वेदियां बनती थीं। इनका आधार ज्यामिति या रेखा गणित ही रहता था। वेद लौकिक और पारलौकिक ज्ञान के ग्रंथ हैं। इनमें उच्च कोटि के आध्यात्मिक सिद्धांत, विद्या, कला और व्यवहार संबंधी ज्ञान भरा है। यद्यपि ये ज्ञान संक्षिप्त और सूत्र रूप में दिया गया है, जिसका आशय प्रत्येक व्यक्ति शीघ्र नहीं आत्मसात कर सकता, परंतु उन्हीं के आधार पर ही बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने व विद्वानों ने महान ग्रंथों की रचना की है, जो हजारों वर्षों से लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।